क्या कभी सोचा है कि डॉकर इमेजेस इतनी भारी क्यों हो जाती हैं? आज के इस चर्चा में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक 1.2 जीबी की भारी भरकम डॉकर इमेज को सिर्फ 10 एमबी की एक छोटी सी फुर्तीली इमेज में बदला जा सकता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बड़ी डॉकर इमेज से। सोचिए, पूरे 1.2 गीगाबाइट्स, और वो भी किसके लिए? एक मामूली से रिएक्ट ऐप के लिए। ये तो बहुत ही ज्यादा है ना? और हम इसे कहाँ तक लाने वाले हैं? हमारा लक्ष्य है इसे घटाकर सिर्फ 10 मेगाबाइट तक ले आना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 1.2 जीबी से सीधा 10 एमबी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कमाल होगा कैसे? इतना बड़ा बदलाव कैसे मुमकिन है? चलिए एक एक करके उन सभी तरीकों को समझते हैं जिनसे हम ये लक्ष्य हासिल करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम इसे ठीक करें, ये समझना जरूरी है कि एक बड़ी इमेज असल में एक प्रॉब्लम है ही क्यों। आखिर कुछ 100 एमबी ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है? सच तो ये है कि फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, बड़ी डॉकर इमेज का असर हर जगह महसूस होता है। स्टोरेज की कीमत बढ़ जाती है, डिप्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, और जब सिस्टम को स्केल करने की जरूरत पड़ती है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, इमेज जितनी बड़ी होगी उसमें सुरक्षा से जुड़ी खामियों का खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा, और क्यूबरनेटीज जैसे ऑर्केस्ट्रेटर पर तो ये समस्या और भी बड़ी हो जाती है। इसे ऐसे समझिए कि एक छोटी सी चिट्ठी भेजने के लिए क्या कोई पूरा मालवाहक जहाज इस्तेमाल करेगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही एक छोटे से ऐप के लिए इतनी भारी भरकम बेस इमेज का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसी ही बेवकूफ़ी है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे असरदार कदम से शुरू करते हैं, यानी अपनी इमेज के लिए सही नींव चुनना, एक सही बेस इमेज को चुनना। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, फर्क देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक तरफ है नोड डॉट लेटेस्ट इमेज जो 1 गीगाबाइट से भी ज्यादा की है, और दूसरी तरफ है नोड डॉट अल्पाइन इमेज जो सिर्फ 155 मेगाबाइट की है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ये अल्पाइन इतना छोटा कैसे है? क्योंकि इसे खास कंटेनर्स के लिए ही बनाया गया है, और इसमें से हर गैर जरूरी चीज हटा दी गई है। हाँ, इसमें एक पेंच जरूर है। इसकी सिस्टम लाइब्रेरीज अलग होती हैं, जिससे कभी-कभी कंपैटिबिलिटी की दिक्कत आ सकती है। और अगर इससे भी एक कदम आगे जाना है तो गूगल की डिस्ट्रोलेस इमेजेस हैं। इनमें तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही नहीं, बस आपका ऐप और उसे चलाने के लिए जरूरी चीजें। और नतीजा, बूम! सिर्फ नोड डैश अल्पाइन पर स्विच करते ही हमारी इमेज का साइज 80% कम होकर सीधा 250 मेगाबाइट पर आ गया। और ये तो बस शुरुआत है। ठीक है, साइज तो कम हो गया, जो कि बहुत बढ़िया बात है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं बिल्ड स्पीड की। इसके लिए हमें डॉकर की लेयर कैशिंग का स्मार्ट तरीके से फायदा उठाना होगा। यहाँ एक पहले और बाद का उदाहरण देखिए। पहले हम सारा कोड एक साथ कॉपी करके फिर npm इंस्टॉल चलाते थे, लेकिन स्मार्ट तरीका ये है कि पहले सिर्फ package.json को कॉपी किया जाए, npm इंस्टॉल चलाया जाए, और फिर बाकी का कोड कॉपी हो। ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क डालता है। तो ये काम कैसे करता है? समझिए कि डॉकर आपकी इमेज को परतों यानी लेयर्स में बनाता है, और हर परत को याद रखता है। अगर कोई परत बदलती नहीं है तो डॉकर उसे दोबारा बनाने के बजाय पुरानी वाली ही इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन जिस पल कोई परत बदलती है, उसके बाद की सारी परतें डॉकर को फिर से बनानी पड़ती हैं। इसीलिए कमांड्स का सही क्रम में होना इतना जरूरी है। अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो डॉकर ऑप्टिमाइजेशन का एक तरह से सीक्रेट है। ये है डॉकर की अपरिवर्तनीय लेयर्स यानी इम्यूटेबल लेयर्स का राज। तो डॉकर लेयर आखिर होती क्या है? ये फाइल सिस्टम का एक ऐसा स्नैपशॉट है जिसे बदला नहीं जा सकता। और यहाँ सबसे जरूरी शब्द है इम्यूटेबल, मतलब जो एक बार बन गया सो बन गया। ये लाइन पूरी कहानी बता देती है। इसका मतलब है कि अगर एक लेयर में कोई फाइल जोड़ी गई और अगली लेयर में rm कमांड से उसे हटा भी दिया गया, तो भी इमेज का साइज कम नहीं होगा। वो फाइल बस दिखना बंद हो जाती है, पर जगह अब भी घेर रही होती है। तो इसका हल क्या है? अपनी कमांड्स को एक ही रन इंस्ट्रक्शन में एक साथ चलाएं। इससे जो भी टेम्पररी फाइलें बनती हैं वो उसी लेयर के अंदर ही डिलीट हो जाती हैं और इमेज का साइज नहीं बढ़ाती।
और ये सिर्फ साइज के लिए नहीं बल्कि सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सोचिए, अगर किसी लेयर में कोई सीक्रेट फाइल रखी और अगली में उसे डिलीट कर दिया तो भी वो फाइल पिछली लेयर में हमेशा के लिए रह जाएगी। और अब वो टिप जो सबसे बड़ा बदलाव लाएगी और गेम को पूरी तरह से बदल देगी, मल्टी स्टेज बिल्ड। इसे 2 हिस्सों में तोड़कर समझिए। पहला है बिल्डर स्टेज। ये एक तरह की रफ वर्कशॉप है। ये Node.js पर आधारित है। इसमें सारा सोर्स कोड, डिपेंडेंसीज सब कुछ होता है जो ऐप बनाने के लिए चाहिए। फिर आता है फाइनल स्टेज। ये बिल्कुल साफ सुथरा शोरूम है। ये एक छोटी सी Nginx इमेज पर आधारित होता है। इसमें नो सोर्स कोड होता है, ना कोई डिपेंडेंसी। ये बस बिल्डर स्टेज से तैयार ऐप की फाइलों को कॉपी करता है और वर्कशॉप का सारा कचरा पीछे ही छूट जाता है। और इस कमाल की टेक्निक का नतीजा, हमारी इमेज का साइज अब है सिर्फ 57 मेगाबाइट। सोचिए, 250 MB से सीधे 57 MB। ये एक बहुत बड़ी जीत है। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या इसे और भी बेहतर और भी छोटा किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए कुछ खास टूल्स आते हैं। यहाँ 2 बेहतरीन टूल हैं। डाइव एक तरह का एक्सरे है जो आपको इमेज की हर लेयर के अंदर झांकने देता है ताकि पता चले कि कहाँ जगह बर्बाद हो रही है। और स्लिम तो एक जादूगर की तरह है। यह आपके कंटेनर की जांच करके उसे अपने आप छोटा कर देता है, कभी-कभी तो 30 गुना तक। और स्लिम को अपना जादू चलाने के बाद हमारी इमेज का आखिरी साइज है सिर्फ 10 मेगाबाइट। 1.2 गीगाबाइट से शुरू होकर 10 मेगाबाइट तक का सफर। ये वाकई कमाल है। तो अब सवाल ये है कि आपकी डॉकर इमेजेस में कितना फालतू वजन छिपा है। जाइए अपनी इमेज को जांचिए और इन तरीकों को आजमाइए। आप यकीनन हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी जगह और कितना समय बचा सकते हैं।